नमस्कार। और आज हम अपने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की सीरीज का तीसरा पार्ट करेंगे, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार के सवाल करे थे, जिसमें एक सवाल था जब एवरेज स्पीड पूछता था, और दूसरा सवाल वो था जब या तो समय समान दिया जाता था या दूरी समान दी जाती थी। कभी डायरेक्ट वे में दी जाती थी तो कभी इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में कैसे, जैसे कि कहता था एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, और जब वो घर से ऑफिस ही जा रहा है बार बार, तो जिस चाल से जा रहा था उस असल में देखा था कि दूरी समान थी। या फिर हमने एक ऐसी स्थिति देखी थी जब कहता था वो कि इतने समय में इतना जाता है तो उतने ही समय में ऐसे करके देता था डायरेक्ट वे में। लेकिन जब इनडायरेक्ट वे में देता है तो मीटिंग टाइम सेम करता है कि दो लोग एक ही समय पर घर से निकले हों, और अगर वो किसी समय मिलेंगे तो उनका मीटिंग टाइम क्या होता था, सेम होता था। जैसे कि मैं कहूँ ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों अपने अपने घर से 7 बजे निकलते हैं और किसी पर्टिकुलर जगह 10 बजे मिलते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि दोनों 3-3 घंटे चले, अर्थात दोनों का समय क्या था, समान था। हाँ, ये और दूसरी बात है कि जिसके पास अच्छा वाहन होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और जिसके पास उतना अच्छा वाहन नहीं होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसके बाद वाला सवाल देखेंगे, फिर हम लोग सवाल बहुत सारे लगाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले खत्म कर लें 2 लेक्चर में। पहले हम लोग जब मिलने के बाद की स्थिति पूछी जाए तो क्या करते हैं, जैसे कि सब लोग बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, कि जैसे कि मैंने कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। ए की चाल S1 है, बी की चाल S2 है, और माना वो किसी सी बिंदु पर मिलते हैं। तो मैं क्या कह सकता था, मैं ऐसे कह सकता था, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आप सब लोग देख पा रहे हो। और मान लिया कि ये भी उतने ही समय चला था और ये भी उतने ही समय चला था, अर्थात मैं कह सकता हूँ मान लिया ये सुबह 7 बजे चला था और ये भी 7 बजे चला था। अगर इस तरीके से मैंने मान लिया तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले की मीटिंग टाइम सेम हो जाएगा। सब लोग समझेंगे इस बात को कि मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि वह एक साथ निकले थे, 7-7 बजे निकले थे और किसी बिंदु पर मिले, तो नो मैटर कौन किस वाहन से जा रहा है, इतनी बात तो तय होती है कि अगर समान समय पे निकले हैं तो अगर किसी बिंदु पे मिलते हैं तो उतने समय चले होंगे। जैसे कि फिर मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर दो व्यक्ति 7 बजे अपने अपने घर से निकलते हैं एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए, और 8 बजे के स्थान पे मिलते हैं, तो यही कहा जाएगा कि वो भी 1 घंटा चल के आया और दूसरा भी 1 घंटा चल के आया, तो मीटिंग टाइम क्या हो गया, सेम। लेकिन ये सवाल कैसे होता है, इसके बाद की स्थिति पूछता है। जैसे कि कैसे कहेगा, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। उसमें कहेगा ए सी पर पहुंचने के बाद बी तक पहुंचता है, बी सी पर पहुंचने के बाद ए तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या होगा, जब वो सी पर पहुंचे तो मिले होंगे क्योंकि एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। अब मिलने के बाद की स्थितियां जब आपसे पूछी जाती है तो आप कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये तो सब लोग क्लियर ही हो गया कि मीटिंग टाइम सेम हो गया। मीटिंग टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। जितनी देर में ए सी तक पहुंचा उतनी देर में ही बी कहाँ तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया। एक व्यक्ति जो ए से निकला था वो सी तक पहुंचा है अपने समय में, और बी व्यक्ति जो बी से निकला था वो कहाँ पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो मीटिंग टाइम तो सेम हो गया कि इस पॉइंट पे दोनों आके मिल गए। अगर मैंने मान लिया कि इसको मैंने 7 बजे चलाया था और इसको भी मैंने 7 बजे चलाया था, ये दोनों 8 बजे मिले, तो मैं क्या कहूँगा, 1 घंटा ये चल कर आया और 1 घंटा ये चल कर आया। आराम से बात कह सकते हैं हम। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब मिलने की बाद की स्थिति पूछी जाए तो बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसकी चाल मैंने कितनी कही, S1। अब C से B तक पहुंचना है ए को C से B तक पहुंचना है, और मान लिया मैंने इसे T1 समय लगता है। मान लिया इसे C से B तक पहुंचने में ए को T1 समय लगता है, और इसकी चाल कितनी है, S1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इतनी दूरी S1 T1 आ गई, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और इसकी चाल कितनी है, S1, और C से B तक पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है, T1 समय लग रहा है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, S1 T1। इसी प्रकार B C तक तो पहुंच गया था, क्योंकि A को C तक पहुंचने में और B को C तक पहुंचने में तो समान समय लग रहा था। लेकिन B की चाल S2 है, और मान लिया C से A तक पहुंचने में इसको T2 समय लगता है, T2 समय लगता है। तो B को अगर S2 की चाल से T2 समय चलेगा तो मैं कह सकता हूँ इतनी दूरी मेरी S2 T2 हो जाएगी, इतनी दूरी मेरी S2 T2 हो जाएगी। कैसे, C से B तक पहुंचने में को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, S1 T1 तय करनी पड़ेगी, और B को C से A तक पहुंचने में कितनी करनी पड़ेगी, S2 T2 करनी पड़ेगी। इसको देख पा रहे हैं सब लोग। अब इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग कि अगर मैं यहाँ से अब आप लोगों के लिए चीज़ निकालने की कोशिश करूँ तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस कहूँ तो कितनी हो जाएगी, S1 T1 प्लस S2 T2।
देखें सब लोग, ए से बी तक की अगर मैं टोटल डिस्टेंस आपसे कहूँ तो इतनी डिस्टेंस है S2 T2, इतनी डिस्टेंस है S1 T1। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, S1 T1 प्लस S2 T2 हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि मैं T बराबर निकालूं, ध्यान से देखना सब लोग, T ए से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा था, T समय लगा था, ठीक है। अगर मैं T बराबर निकालूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। इतनी दूरी कितनी है, S2 T2, और ए को सी तक पहुंचने में चाल कितनी थी इसकी, S1। सब लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने ए से सी तक निकालने के लिए T निकाला तो इतनी दूरी कितनी थी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी थी ए से सी तक की, S2 T2, और चाल कितनी है, S1। तो मेरा कितना हो जाएगा, T बराबर S2 T2 अपॉन S1। अब इस तरफ देखें, अगर इस वाले केस से मैं निकालूं बी से सी तक पहुंचने में T कितना होगा, तो बी से अगर सी तक पहुंचना तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, S1 T1 दूरी तय करनी पड़ेगी, और बी की चाल कितनी है, S2। तो क्या मैं कह सकता हूँ समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे 4। तो इतनी आपकी दूरी कितनी हो गई थी, S1 T1, और चाल उसकी कितनी थी, S2। तो मैंने S2 रख दिया। अगर अब मैं दोनों T को बराबर कर दूं, क्योंकि T तो T के बराबर ही होगा, अगर दोनों T को बराबर कर दूं तो मैं कह सकता हूँ S2 T2 अपॉन S1 बराबर S1 T1 अपॉन S2। देख पा रहे सब लोग। तो अगर इसका मैं क्रॉस मल्टीपल करा दूं, क्रॉस मल्टीपल कराने से क्या बन रहा होगा कि S2 का स्क्वायर T2 S1 का स्क्वायर T1। इससे फिर बना सकते हैं हम लोग S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर बराबर T2 अपॉन T1। ये हम लोगों का एक रिजल्ट बन रहा होगा जो यूज करना है आप लोगों को। तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, D बराबर S1 T1 प्लस S2 T2। अगर वो पूछेगा किसमें, चाल में और समय में संबंध, किसमें पूछेगा, चाल में और समय में संबंध पूछेगा, तो क्या हम यूज करेंगे, S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर बराबर T2 अपॉन T1। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा। दूसरी चीज में इससे एक संबंध और निकाल सकता था, अगर मैं दोनों T का गुणा करा देता। सब लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं दोनों T का गुणा करा देता तो क्या हो रहा होता कि T इंटू T। तो यहाँ देखें सब लोग, T की जगह में क्या रखता, S2 T2 अपॉन S1 इंटू S1 T1 अपॉन S2। S2 से S2 कैंसिल हो जाता है, S1 से S1 कैंसिल हो जाता, तो T स्क्वायर बराबर क्या आ जाता, T1 इंटू T2। T स्क्वायर बराबर क्या आ जाता, T1 इंटू T2। या फिर इसको मैं कह सकता था कि T बराबर कितना आ जाता, अंडर रूट T1 इंटू T2। अब सब लोग फिर से ध्यान से समझ लें, कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है और ध्यान से समझना है। ये लगाना कब है हमको, जब मिलने की बात की स्थिति पूछी जाए, जैसे कि कहे, जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ, मान लो कह दिया उसने कि राम और सीता अपने अपने घर से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। किसी एक रेस्टोरेंट में मिलने के बाद क्या है, दोनों अपने अपने घर क्या है, एक दूसरे के घर सॉरी जाती हैं। तो इसमें क्या हो गया, मिलने की बात की स्थिति आ गई ना, कि किसी रेस्टोरेंट में वो मिले थे, उसके बाद वो पर्टिकुलर एक दूसरे के घर चले गए, ठीक है, ओके। अब दूसरी स्थिति देखिएगा, जो बहुत फेमस सवाल है कि कैसे पूछता है, कि ट्रेन वाला सवाल इस पे पूछता है। कह देगा कि दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर वो मिलती हैं, फिर एक दूसरे के गंतव्य स्थानों पर पहुंचने में उनको कितना समय लगेगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब मिलने के बाद की स्थिति आपसे पूछी जाती है तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब इतना सारा करके कुछ नहीं करना, हम याद कैसे रखेंगे, जब मिलने के बाद की स्थिति पूछी जाएगी और टोटल डिस्टेंस पूछी जाएगी तो क्या लगाऊंगा मैं, D बराबर S1 T1 प्लस S2 T2। अगर चाल और समय में संबंध पूछा जाएगा तो क्या लगाऊंगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर बराबर T2 अपॉन T1। यदि मुझसे मीटिंग टाइम पूछा जाएगा, T मेरा क्या था, मीटिंग टाइम था ना, ये मिलने का समय था ना T, ठीक है, तो T स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2, या फिर T बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट T1 इंटू T2। अब इस पे एक सवाल लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितने जल्दी ये सवाल लगा पाओगे, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तब। हाँ, अब इसको देखते हैं सुनिए, सवाल क्या कहता है। सवाल आपसे कह रहा है कि राधा और श्याम, सवाल कह रहा है आपसे, राधा और श्याम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा और कैसे एक आंसर लगा पा रहे हैं हम लोग। राधा और श्याम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं और आगे कह रहा है कि किसी एक स्थान पर मिलते हैं। आगे कह रहा है किसी एक स्थान पर मिलते हैं, मिलने के बाद राधा को श्याम के घर पहुंचने में 24 मिनट लगते हैं, मतलब ये T1 हो गया। श्याम को मिलने के बाद राधा के घर पहुंचने में 54 मिनट लगते हैं। तो पूछ रहा है कि भाई कितने बजे मिले,
पूछ रहा है कितने बजे मिले, अर्थात क्या पूछ रहा है, मीटिंग टाइम क्या होगा, अर्थात पूछ रहा है कि मीटिंग टाइम क्या होगा। एक चीज और इसमें दी गई है कि दोनों 10 बजे निकले थे, ये भी 10 बजे निकली थी, ये भी कितने बजे निकला था, 10 बजे। सवाल सब लोग एक बार ध्यान से सुन लें, फिर हम इसको लगाएंगे कि राधा और श्याम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। राधा मिलने के बाद श्याम के घर पहुंचने में 24 मिनट का समय लेती है। श्याम मिलने के बाद राधा के घर पहुंचने में 54 मिनट का समय लेता है। तो पूछ रहा है उनका मीटिंग टाइम क्या है, वह कितने बजे मिले यदि दोनों 10 बजे चले हों। यदि दोनों 10 बजे चले हों, ये बात कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक समय पर चले थे तो मिलने का समय तो समान ही होता है। अगर मीटिंग टाइम हम लोग निकालना तो क्या हम लोगों ने अभी फॉर्मूला ड्राइव करा था ये वाला कि t² बराबर t1 इंटू t2 निकाला था अभी, t² बराबर t1 इंटू t2 या फिर t बराबर मैं कह सकता हूँ अंडर रूट t1 इंटू t2। अब देखिए ध्यान से, तो t1 कितना दिया था मेरा 24 दिया था, t2 मेरा कितना दिया था 54 दिया था। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 24 को कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं 54 को कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 6 हो जाएगा। तो इसको देखें तो 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ। तो ये 3 के 2 जोड़े बन गए और 2 के 2 जोड़े बन गए, सबको बाहर निकाल देंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 36 सवाल का आंसर आ रहा होगा। कि वह क्या है 36 मिनट में मिलेंगे। क्या रहा आंसर कि वह 36 मिनट में मिलेंगे। अब तुम सोचो ध्यान से, 10 बजे चले तो मैं कह सकता हूँ कि वो 10:36 में मिलेंगे। अगर दोनों 10 बजे चले थे तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कि वो कितने बजे मिलेंगे 10:36 पर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस सवाल में बिल्कुल दम नहीं होता कि यानी कि वो जो कह रहा है उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोगों ने रख दिया आराम से, वो आंसर निकाल दिया। एक और बहुत अच्छा सवाल लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट सवाल में आपसे कह रहा है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, कि राधा और श्याम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। राधा की चाल दी गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, श्याम की चाल निकाल ली है, मान लो x मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है कि C पर मिलने के बाद, फिर से C पे मिलने के बाद एक दूसरे के प्रारंभिक स्थानों पर जाने में, अर्थात राधा को मिलने के बाद श्याम के घर जाने में लगते हैं 4 घंटे और श्याम को मिलने के बाद राधा के घर जाने में लगते हैं 9 घंटे। सब लोग ध्यान से सुन लें, एक बार फिर से आप लोगों के लिए सवाल पढ़ दूं ताकि चीजें क्लियर हो पाए बिल्कुल। क्या कह रहा है कि राधा और श्याम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं सी पर मिलने के बाद। सी पर मिलने के बाद तो कॉन्सेप्ट लग गया हमारा, जो हम कह रहे थे कि मिलने के बाद की स्थिति अगर दी जाए, राधा को श्याम के घर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है और श्याम को मिलने के बाद राधा के घर पहुंचने में 9 घंटे का समय लगता है। तो उसने पूछा है कि श्याम की चाल क्या होगी, दूरी क्या होगी और मिलने का समय क्या होगा। तीनों सवाल पूछे हैं आपसे, श्याम की चाल क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी और मिलने का समय क्या होगा। हम हर चीज लगा रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहले मैं टी निकाल दूं क्योंकि टी मुझे पता है कि टी मीडियम में क्या लगा सकता हूँ, टी बराबर अंडर रूट t1 इंटू t2। और मुझे दिया गया है कि मेरा यहाँ वाला समय कितना दिया गया 4 और यहाँ वाला समय कितना दिया गया 9। अच्छा, मैं इसको t1 क्यों मानता हूँ, इसको सब लोग ध्यान से देखिए। राधा को मैंने फर्स्ट पर्सन माना ना, और मिलने के बाद उसको श्याम तक जाने में लगा तो इसको t1 मान लिया, और श्याम को मैंने सेकंड पर्सन माना तो श्याम को मिलने के बाद यहाँ लगा तो इसको मैंने t2 मान लिया। बाकी आप इसको t1 t2 मानने में ज्यादा वक्त बर्बाद न करें। तो 9 36 और 36 का अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 6 मिनट, यानी कि वो क्या है 6 मिनट में मिलेंगे। अगर मीटिंग टाइम की बात करें तो कितने मिनट में मिलेंगे, 6 मिनट में मिलेंगे। सॉरी, घंटे दिए तो 6 घंटे में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे और 9 घंटे दिए तो आंसर भी आपके घंटे में आएगा। तो कितने घंटे मिलेंगे, 6 घंटे में मिलेंगे। दूसरी देखिए, श्याम की चाल पूछ रहा है और हमने क्या कहा था, जब चाल और समय में संबंध पूछा जाए तो हम लोग क्या लगा रहे होंगे, s1 का स्क्वायर अपॉन s2 का स्क्वायर बराबर t1 इंटू t2, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ s1 अपॉन s2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। बहुत सिंपल है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हम लोग याद रखिए थे कि s1 अपॉन s2 बराबर t2 अपॉन t1। मिलने की बात की स्थिति में इसमें अंडर रूट और लग जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। s1 अपॉन s2 बराबर कितना हो गया अंडर रूट t2 अपॉन t1। राधा की चाल हमको पता है दी गई है 30, श्याम की हमको निकालनी है। t2 हमारा कितना है, t2 हमारा 9 है, t1 हमारा कितना है, t1 हमारा 4 है। देख पा रहे सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि ये t1 था और ये क्या था आपका t2 था। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 30/x बराबर 3/2
और अगर इससे मैं काट दूंगी तो यहाँ 10 बार जाएगा और 10 दूनी 20, तो एक्स बराबर कितना आ रहा होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स बराबर कितना आ रहा होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, श्याम की चाल आ गई। अब टोटल डिस्टेंस अगर निकालूं तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, S1 T1 प्लस S2 T2। सब लोग देख पा रहे होंगे क्या पढ़ी थी, S1 T1 प्लस S2 T2। देखें ध्यान से, S1 कितना दिया गया 30 और T1 कितना है 4, S2 कितना निकला 20 और T2 कितना है 9। तो 30 चौके 120, 20 नंबर 180, तो 300 किलोमीटर जो आ रहा होगा वो आ रही होगी टोटल डिस्टेंस। इस सवाल से आपको एक पूरा आइडिया लग पाएगा कि ये सवाल कितने तरीकों से अलग अलग पूछा जा सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ, बड़े ध्यान से सुने सब लोग कि राधा और श्याम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। सी बिंदु पर मिलने के बाद राधा को श्याम के घर जाने में 4 घंटे। अब राधा को लगा है ना, इसको टी बनवाना है, और श्याम को मिलने के बाद राधा के घर जाने में 9 घंटे, इसलिए इसको टी बनवाना है। राधा की चाल 30 दी गई, इसको मैंने S1 कह दिया, इसको मैंने S2 कह दिया। सारी चीजें हम लोग निकाल ही चुके थे। सबसे पहले मीटिंग टाइम हम लोग निकालने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि T1 T2 हमको पता था, हमने निकाल दिया आराम से। अच्छा, मैंने पहले डिस्टेंस क्यों नहीं निकाली, क्योंकि डिस्टेंस पता होने के लिए आपको S2 का पता होना जरूरी था, और S2 का पता होने के लिए पहले क्या निकाल लिया अपन लोगों ने, S1 अपन S2 बराबर T2 अपन T1 से क्या निकाल लिया अपन लोगों ने, पहले S2 निकाल लिया। क्योंकि डिस्टेंस में कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो हमको 4 वेरिएबल के मान पता होने चाहिए ना। T1 पता था, T2 पता था, S1 पता था, लेकिन S2 तो नहीं पता था ना। तो S2 हमने पहले इसका यूज करके निकाल दिया। अब आपको याद क्या रखना, अगर मीटिंग टाइम पूछे तो ये लगाएंगे, डिस्टेंस पूछे तो ये लगाएंगे, और यदि आपसे क्या पूछे स्पीड चाल पूछे तो हम ये लगा रहे होंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग देख पा रहे होंगे आराम से। एक और बहुत शानदार सवाल लगाते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो पाएगा इस सवाल का, और देखेंगे कि ये सवाल कितने अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल 2 लोग ही मिल सकते हैं। कैसे सवाल है देखें ध्यान से सब लोग। अब वो कह रहा है 2 ट्रेनें हैं, ए से बी की तरफ, ए और बी पे 2 ट्रेनें हैं जो एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। देखना ध्यान से, 2 ट्रेनें हैं जो एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। मिलने के उपरांत मतलब मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के उपरांत वह कह रहा है कि ए को बी तक पहुंचने में 3 घंटा 45 मिनट लगता है। मिलने के बाद जो ट्रेन यहाँ से ए से बी तक की जा रही थी, उसको मिलने के बाद बी तक पहुंचने में कितना लगता है, 3 घंटा 45 मिनट लगता है। तो क्या इसको मैं T1 मान सकता हूँ आराम से। दूसरी चीज कह रहा है कि बी से आ रही ट्रेन को मिलने के बाद ए तक पहुंचने में 2 घंटा 24 मिनट लगता है। 2 घंटा 24 मिनट लगता है। आराम से देख पा रहे इतनी चीज। ए से आ रही ट्रेन को मिलने के बाद बी तक पहुंचने में 3 घंटा 45 मिनट लगता है, इसको मैंने T1 मान लिया। बी से आ रही ट्रेन को मिलने के बाद ए तक पहुंचने में 2 घंटा 24 मिनट लगता है। आराम से 3 घंटा 45 मिनट मतलब 3 घंटा मतलब 180 45 जोड़ दूं कितने मिनट आ रहे होंगे, 225 मिनट आ रहे होंगे। 2 घंटा मतलब 120 में 24 जोड़ दूं कितने मिनट आ रहे होंगे, 144 मिनट आ रहे होंगे। रेशियो का क्या फायदा होता है, रेशियो में यूनिट्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे इस चीज को कि आगे क्या कह रहा है आपसे। आगे वो कह रहा है यदि इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल क्या होगी। तो पूछ रहा है आपसे बी की चाल क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। चाल पूछी ना, यानी हम कौन लगा रहे होंगे, S1/S2 बराबर √T2/T1। क्या लगा रहे होंगे, S1/S2 बराबर √T1/T2, क्योंकि जब भी चाल में और समय में संबंध दिया जाए तो हम कौन से यूज करेंगे, S1/S2 बराबर T2/T1। अब देखिए ध्यान से, पहले की चाल कितनी थी 90, इसको हाँ, और दूसरी की चाल तो हम लोगों को क्या दी जाती है √। अब यहाँ पे देखें T2 अपना कितना है 144, तो 144 रखते हैं T2 की जगह। T1 अपना कितना है 225, तो कितना रखते हैं 225 रखते हैं। 90 x बराबर 12/15। देख पा रहे 144 का 12 आ जाएगा, 225 का 15 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर दें, 3 चौके 12, 3 5 15। x बराबर कितना आ रहा है 90 गुणे 5/4। अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा 450/4। अगर मैं 4 का भाग दूं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोगों के कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मिनट में दिया था और
चाल तो मीटर प्रति घंटा में था, तो कैसे सवाल लग गया, पहले इसको घंटे में आना चाहिए था। तो याद रखें रेशियो में प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है इसको देखें, यहाँ आपने मिनट रखा, यहाँ मिनट रखा, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी, घंटा भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे करके आराम से आप सवाल लगा पा रहे होंगे। बस याद क्या रखना है, मिलने की बाद की स्थिति में सवाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, अगर मीटिंग टाइम पूछा है तो क्या लगाएंगे, टी बराबर T1 इंटू T2 अंडर रूट में। और दूसरा अगर चाल और समय में संबंध पूछा है तो S1 अपॉन S2 बराबर रूट T2 अपॉन T1। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है तो S1 T1 प्लस S2 T2। रट्टा मान लीजिए उतनी है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करके बता दिया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को, ताकि कोई सी भी प्रॉब्लम में हम लोग ना आ रहे हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल लेते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान से देखेंगे सब लोग कि दो फॉर्मूले में लिखूंगा, जिस तरीके से इसको ड्राइव किया था इनको भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, आराम से आप उनको देख लीजिए, क्योंकि आपको तो एप्लीकेट करना है। बस याद क्या रखना है उसको देखें यहाँ से। अगर कोई व्यक्ति एस चाल से चलता है उसको टी समय लगता है, कोई व्यक्ति किसी दूरी को एस चाल से चलता है तो उसे टी समय लगता है। मान लो वो अपनी चाल S1 बढ़ा दे, मान लो वो अपनी चाल S1 से बढ़ा दे। अब S1 से बढ़ा दे तो कितनी हो जाएगी उसकी, S प्लस S1 हो जाएगी, तो उसे T1 समय कम लगता है, तो उसे T1 समय कम लगता है। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल बढ़ाएगा तो समय तो उसको कम लगेगा ना फिर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो समय उसको कितना लगेगा, T माइनस T1 लगेगा। ये चीज सब लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको वास्तविक समय निकालना हो तो वास्तविक समय T बराबर होता है S प्लस S1 बटे S1 इंटू T1। बड़े ध्यान से देखें सब लोग, क्या होता है, T बराबर S प्लस S1 बटे S1 इंटू T1। कैसे याद रखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, S हमने चाल बढ़ाई थी तो उसी को यहाँ प्लस कर लो और उसी से भाग दे दो, तो T बराबर क्या है, S प्लस S1, और जो समय आपको कम लग रहा था उसका क्या करा दिया आपने, मल्टीप्लाई करा दिया। इसी प्रकार दूसरी एक कंडीशन आती है, कोई व्यक्ति जब S से चल रहा था तो उसको T समय लग रहा था, मान लो वो S1 से अपनी चाल कम कर देता है तो उसको T1 समय ज्यादा लगेगा, तो उसको T1 समय ज्यादा लगेगा। अगर चलिए आप 2 यूज कर लूँ ताकि आपको अलग अलग देखें सारी चीजें, कि S2 से अपनी चाल क्या करता है, कम करता है, तो T2 समय ज्यादा लगेगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पीड कम कर लेगा तो समय उसको क्या क्या लगेगा, फिर ज्यादा लगेगा। ऐसी स्थिति में अगर वास्तविक समय आपको निकालना हो तो आप बनाओगे S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। इन दोनों चीजों को आप लोग बड़े ध्यान से देखें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल S1 से बढ़ा दे तो वास्तविक समय T बराबर कितना होगा, S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1। और अगर कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से अपनी चाल कुछ कम कर दे तो क्या लगाएंगे, T बराबर S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर, लेकिन इसको यूज करोगे तो आप लोग आराम से सवाल को लगा पा रहे होंगे। अब एक सवाल लेते हैं जिससे ये बता पाऊँ मैं कि इस सवाल को हम लोग करते कैसे हैं एप्लीकेट। एक सवाल सुनिएगा सब लोग, कह रहा है कि एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। सब लोग ध्यान से, उसने कहा है एक लड़का अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यही इन लोगों ने कहा था कि अगर S1 से चाल बढ़ाता है तो T1 समय कम लगता है। क्या थ्योरी वही बन गई कि जब उसने चाल बढ़ाई तो समय उसको क्या लगा, कम लगा। दूसरी कंडीशन इसमें कह रहा है यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है मतलब 40 मिनट उसको ज्यादा लगते हैं। अभी बताओ, जब उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो जब वो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वास्तविक समय तो समान ही होता उसका। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता, मान लिया कि 2 केस दिए गए, ये वाले कि घर से ऑफिस के ही केस दिए गए हैं और उसी को हम लोग एप्लीकेट कर रहे होते तो हम लोग कैसे लगाते इस सवाल को, यानी कि इस सवाल को हम ऐसे लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग कि ये बात हो जाती है इसमें कि ध्यान से देखिए कि जब चाल बढ़ाई तो समय कम लगा और जब चाल कम करी तो समय क्या लगा, ज्यादा लगा। लेकिन हम उस एप्लीकेशन को आपको बताना चाह रहे हैं कि टी तो उसका समान ही होगा ना वास्तविक समय। अगर वो जितनी चाल लगनी है वास्तविक चाल से, मान लिया कि आप घर से ऑफिस जाते हो और आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो तो एक नियत समय आपका है, उतनी समय आप पहुंचते हो। लेकिन किसी दिन आप 3 बढ़ा के पहुंचोगे 63 करके तो थोड़ा अंतर पड़ेगा, जिस दिन तुम 2 कम करके मतलब 58 से पहुंचोगे तो थोड़ा अंतर पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोज 60 से जाते हो तो आप उसी वक्त पहुंच रहे होगे। तो वास्तविक समय टी बराबर क्या करा था अपन ने अभी, वास्तविक समय तो दोनों केसेस में समान रहे, तो क्या पढ़ा था, जब बड़ा है तो S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 और जब कम करे तो S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2, यही पढ़ा था हम लोगों ने अभी।
कि s प्लस एस वन अपॉन एस वन इंटू टी वन, ये कब था जब बढ़ा रहा था, और ये कब था जब घटा रहा था। तो s माइनस एस टू अपॉन एस टू इंटू टी टू। आप वैल्यू पुट कर दें, s की जगह s पुट कर दें। पहले क्या कर रहा था, 3 बढ़ा रहा था, 3 यहाँ रख देंगे, तो कितना लग रहा था उसको, 40 कम लग रहा था, 40 यहाँ रख दिया। फिर s, फिर क्या कर रहा था वो, 2 कम कर रहा था, 2 से भाग दे देंगे, 40 यहाँ कर लेंगे, 40 से 40 कैंसिल हो गए, 40 से 40 कैंसिल हो गए। अब देखिए ध्यान से सब लोग, अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें आगे तो कितना होगा, याद रखिए 5 नहीं है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, s प्लस 3/3 बराबर s माइनस 2/2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस के 6। s एक तरफ कर दे, एक तरफ कर ले, तो उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, तो s बराबर कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल थी। अब सब लोग बड़े ध्यान से समझ लें इस चीज को, इसमें कुछ भी यथार्थ नहीं दिया था, इसमें ना किसी की चाल यथार्थ दी थी, कुछ भी यथार्थ नहीं दिया था। तो हमने कैसे लगाया, हमने कॉन्सेप्ट भी क्या पढ़ा था, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल s1 से बढ़ाता है तो उसको t1 समय कम लगता है, तो वास्तविक समय t बराबर क्या लगाएंगे, s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1। यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल s2 से कम करता है तो उसको t2 समय ज्यादा लगेगा, तो वास्तविक समय t बराबर क्या था, s माइनस s2 अपॉन s2 इंटू t2। दोनों का वास्तविक समय बराबर कर दिया और आराम से सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार एक सवाल और करते हैं, जिससे चीजें और क्लियर हो पाएंगी कि हम लोग ऐसे एप्लीकेट कैसे करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक में चाल बढ़ाए और दूसरे में चाल घटाई, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में चाल बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में चाल घटा दे, दोनों केसेस बन सकते हैं। जैसे कि सवाल में एक कार P से Q तक नियत चाल तक जाती है, एक कार P से Q तक नियत चाल से चलती है। यही बात मैं पहले कह रहा था कि आप घर से ऑफिस नियत चाल से जाते हो, जितनी आपकी रोजमर्रा में जाने की स्पीड होती है, तो आप एक नियत समय पर पहुंचोगे। जैसे कि आप इस तरीके से जाते हो कि 10 बजे का ऑफिस है आपका, आप एक नियत चाल से रोज जाते हो टाइम टू टाइम, तो 9:55 पहुंचते हो, तो आप उसी हिसाब से जा रहे होते हैं। लेकिन किसी दिन आप थोड़ी ज्यादा चाल से जाओगे या थोड़ा कम चाल से जाओगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, समय कि नहीं हो जाएगा। अब इस चीज को देखा सब लोग, P से Q तक एक नियत चाल से जाता है, लेकिन क्या कह रहा है, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसको 1 घंटा कम लगता है, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। दूसरे केस में कह रहा है, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसको 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। एवं यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसको 45 मिनट कम लगते हैं। तो इसको कितने कम लगते हैं, 45 मिनट कम लगते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग कि क्या है, ध्यान से देखेंगे, दोनों की वास्तविक समय हम लोग बराबर कर देंगे, दोनों की वास्तविक समय हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो t क्या होगा, s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1 बराबर s प्लस s2 अपॉन s2 इंटू t2। अब मैंने इस जगह दोनों जगह जोड़ा क्यों है, यहाँ पे भी जोड़ा और यहाँ पे भी जोड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों ही जगह मेरी चाल बढ़ रही थी, दोनों ही जगह मेरी चाल क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। फिर से सुन ले सवाल को एक बार। पहले वो कह रहा है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 1 घंटा कम लगता है, बढ़ाया ना तो प्लस ही लगाऊंगा पहले वास्तविक समय के लिए। दूसरे केस में भी सिमिलर ही कह रहा है कि 15 किलोमीटर अंतर बढ़ा दे, जरूरी थोड़ी है कि एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा घटाएगा, तो एक केस भी बन सकता है कि दोनों में बढ़ा दे, एक केस भी बन सकता है कि दोनों में घटा दे, और ये तो स्वाभाविक बन सकता है कि एक में बढ़ा एक में घटाए। तो इसमें आपको बिल्कुल बाउंड नहीं रहना कि एक में प्लस करना दूसरे में माइनस करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से रखेंगे इस चीज को आप लोग, ठीक है, कि कैसे आप इस सवाल को लगा रहे होगे। तो आपने ऐसे लगाया इस सवाल को कि t बराबर क्या करा आपने, s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1 बराबर s प्लस s2 अपॉन s2 इंटू t2। सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आराम से आ रहा होगा, क्योंकि हमको सब कुछ पता है। यहाँ कितना बढ़ाया, 10 बढ़ाया, तो कितना कम लग रहा था, 1 कम लग रहा था, यहाँ पे 1 घंटा रख देता मैं। यहाँ पे कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा था, यहाँ कितना 45, लेकिन मैं t2 की जगह कितना रखूंगा, 45/60, क्योंकि अगर यहाँ मैंने घंटे में रखा है 45 में जब मिनट दिया हुआ है, तो अगर मिनट को मैं घंटे में दूंगा तो कितना हो जाएगा, 45/60, अर्थात हो जाएगा मेरा 3/4। t2 की जगह कितना रख दूंगा मैं, 3/4, उसको मैं सॉल्व कर लूंगा। एक चीज याद रखिएगा, और ये भी स्थिति जरूरी नहीं है कि दो केस ही दे, कभी कभी एक केस पे भी सवाल पूछ सकता है आपसे। एक केस पे कैसे पूछ सकता है, बड़ा सिंपल सा सवाल बोलूंगा आपको, क्या कह दे, ऐसे कह दे, इसकी वास्तविक चाल भी दे दे और कह दे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाता है, 1 घंटा इसको क्या है, कम लगता है, तो वास्तविक समय निकालिए। तो हो सकता है एक ही केस पे सवाल पूछ ले आपसे, ठीक है, हो सकता है दूसरे केस पे आपसे सवाल पूछ ले, और या फिर ऐसा सवाल कि दो केस देके आपको सवाल पूछ ले। लेकिन आपको तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना सा काम आपको करना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है।
क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हम लोग 2-3 चीजें देखें। रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। बड़े ध्यान से देखें, मुश्किल से 2 या 4 मिनट लगेगा रिलेटिव स्पीड को बताने, बहुत सरल सी चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा रिलेटिव स्पीड के लिए कि ध्यान से देखेंगे इसको कि जब कोई 2 चीजें एक दिशा में जाती हैं या विपरीत दिशा में आती हैं। एक दिशा में जाती हैं तो क्या करते हैं, आप लोगों ने सामान्यतः पढ़ा होगा कि एक दिशा में जाती है तो क्या है, चालें घट जाती हैं, और जब विपरीत दिशा में जाती है तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। ओके, तो इतना आप लोग करिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।